नमस्कार। एक प्राइवेट कंपनी के सुपर बॉस, प्रोफेशनली वेरी एफिशिएंट। कंपनी तो हमेशा फायदे में रह रही है। लोगों की हर साल अच्छी खासी सैलरी बढ़ती है, लोगों को इंसेंटिव मिलता है, एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन जो सुपर बॉस है, उनके अंदर थोड़ा-सा घमंड वाला पार्ट ज़्यादा है और उनका मूड इतना स्विंग करता रहता है कि वो कब किसको कहाँ क्या बोल देंगे, किसको ह्यूमिलिएट कर देंगे, किसको शोकॉज़ मिल जाएगा, कौन सस्पेंड हो जाएगा, किसकी नौकरी चली जाएगी, किसी को नहीं पता। यानी पूरी कंपनी में उनका आतंक। जो लोग उनको झेल पाने में सक्षम है या जिन्हें आदत पड़ गई है, वो तो कंपनी में है। जो नहीं कर पाते हैं, वो चुपचाप कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। एक दिन उनके ऑफिस में रखे हुए गमलों में जो पौधे हैं, उसमें कुछ पौधों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। बॉस की नज़र पड़ जाती है। माली को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देते हैं। पूरा सेक्रेटरिएट यानी उनका जो ऑफिस है, उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि माली बहुत सिंसियर, प्रोएक्टिव, हंसमुख, हर काम में आगे आगे रहने वाला। माली कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप चला जाता है और रोज आकर के गेट पर साइन करके वापस घर चला जाता है, क्योंकि यही प्रक्रिया है कंपनी की। लेकिन ऑफिस में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि जाके बॉस से बोले कि साहब, आप कई दिन के लिए नहीं थे, ऑफिस बंद था, इसलिए उसके पत्ते पीले पड़ गए। खैर, बॉस की एकमात्र बिटिया की तबीयत खराब हो जाती है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसे एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप AB- की आवश्यकता होती है। खूब कोशिश होती है, पूरा ऑफिस, पूरा महकमा सब कोशिश करता है, ब्लड का इंतजाम नहीं हो पाता है। बच्ची का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ता है, लगता है बच्ची बच नहीं पाएगी। माली को पता चलता है, माली हॉस्पिटल जाता है, चेक कराता है, उसका भी वही ब्लड ग्रुप होता है। वो ब्लड डोनेट करके घर वापस आ जाता है, इनकी बच्ची बच जाती है। पता चलने पर ये उसके घर जाते हैं। बॉस उसको कुछ पैसा देना चाहते हैं, वो मना कर देता है। कहता है कि सर, मैंने ब्लड बेचा नहीं है, मैंने तो सिर्फ उस बच्ची का जो पीला चेहरा है, उसको हरा देखने के लिए ब्लड दिया। ये बहुत इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, तुमने मेरे कलेजे के टुकड़े को बचा लिया, कुछ तो मुझसे लेना पड़ेगा, तुम कुछ हमसे मांगो। वो बहुत प्यार से कहता है, सर आप तो इतने अच्छे हैं, इतने बड़े हैं कि हम सब लोगों का परिवार चल रहा है, आपके चलते हर साल लोगों को इंसेंटिव वगैरह भी मिलता है। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सर कि आप लोगों को जब भी डांटते हैं, डांट फटकार करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आप लोगों की भी कभी कभी सुन लिया कीजिए, क्योंकि सर सबके अंदर भगवान का थोड़ा अंश तो है ही। और जब लोगों की आप सुनते नहीं हैं, तो लोगों को बहुत बुरा लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं गई है, उनका पर्सपेक्टिव कैसा था, वो भी सही थे। क्योंकि सर अगर आप किसी की नहीं सुनिएगा ना, तो ये हो सकता है कि एक दिन भगवान भी आपका नहीं सुनेगा। ये सुनना क्या था? बॉस को बहुत ही आत्मग्लानि हुई और बॉस उस दिन से बिल्कुल चेंज हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमको 2 बातें सीखनी है। पहला तो ये है कि चाहे छोटा हो, बड़ा हो, हर व्यक्ति के अंदर भगवान का थोड़ा अंश तो है, और वो कब सामने आ जाएगा किसी को नहीं पता। और दूसरा कि हमें लोगों की भी सुननी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की नहीं सुनेंगे, तो हो सकता है कि ऊपर वाला कभी अगर हमको जरूरत पड़े तो हमारी नहीं सुने। शुभ मस्तु।